पाकिस्तान से बदले के बाद के हालात से भारत निपटने को तैयार, देश के सभी शहरों को भी किया गया अलर्ट। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मौजूदा हालात पर सरकार की नजर, सीमा से सटे इलाकों में हाई अलर्ट पर सेना। पीओके में हुए भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक में 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए, सैटेलाइट की तस्वीरों से हुआ खुलासा। जानकारी के मुताबिक आतंकियों के 7 ठिकानों पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अलग अलग कोड था। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अमावस्या के पहले की रात में अंधेरे का फायदा उठाकर किया गया हमला। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत के हमले के सबूत मिटाने में जुटा पाकिस्तान, मारे गए आतंकियों के शव को दफनाने का काम शुरू। पाकिस्तान में हलचल तेज, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कैबिनेट की बैठक ली, बोले पाकिस्तान का हर नागरिक मातृभूमि को बचाने के लिए तैयार। पाक मीडिया में दिखाए जा रहे फर्जी वीडियो को भारतीय सेना ने दुष्प्रचार बताया, कहा सर्जिकल अटैक में हमारा कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अधिकृत तौर पर सार्क सम्मेलन टालने की घोषणा की, नई तारीखों का ऐलान बाद में। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने आशंका जताई कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार जिहादियों के हाथ लग सकते हैं। उरी हमले में जख्मी एक और जवान शहीद, बिहार के भोजपुर के राजकिशोर की दिल्ली के आर्मी अस्पताल में मौत। जम्मू कश्मीर के उरी बेस कैंप पर 18 सितंबर को हुआ था आतंकी हमला, शहीदों की संख्या बढ़कर 20 हुई। समंदर में संदिग्ध बोट देखे जाने की खबर के बाद मुंबई और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट, मछुआरों ने संदिग्ध बोट की जानकारी दी। संदिग्ध बोट में सवार लोग रायगढ़ में मछुआरों से मुंबई का रास्ता पूछ रहे थे, मछुआरों ने ही कोस्ट गार्ड्स को दी जानकारी। मुंबई में नौसेना अलर्ट पर, नौसेना के कई कार्यक्रम रद्द, कल का युद्धपोत देखने का कार्यक्रम भी टला। अटारी बॉर्डर पर होने वाली परेड पर 2 अक्टूबर तक रोक, सीमा के पास सभी दुकानदारों का काम ठप पड़ा। ऑपरेशन पीओके के बाद से ही पाकिस्तान सीमा से सटे गांव खाली कराए जा रहे हैं, करीब 1000 गांव में हलचल तेज। पंजाब में सीमा से सटे 6 गांव खाली कराए गए, गांव वाले बोले देश के लिए हर मुश्किल उठाने को तैयार। भारत पाक तनाव के बीच जम्मू के रेगाल गांव में दहशत, रात में घर छोड़कर गए लोग आज वापस आए। जंग के माहौल के बीच पंजाब सरकार ने खोला कंट्रोल रूम, जंग को लेकर लोग पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा सवाल। जम्मू से सटे पाकिस्तानी गांव को भी खाली कराया गया, गांव में मौजूद मस्जिदों में नहीं अदा हुई जुमे की नमाज। राष्ट्रीय राइफल्स के एक जवान ने गलती से एलओसी की सीमा पार की, पाकिस्तानी सेना ने पकड़ा, जवान का सर्जिकल अटैक से कनेक्शन नहीं। गृहमंत्री राजनाथ ने कहा गलती से सीमा पार करने वाले जवान को वापस लाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने की गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात, पाकिस्तान में कब्जे में लिए गए सैनिक की रिहाई की मांग की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने की सुरक्षा बलों पर फायरिंग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। श्रीनगर में अलगाववादियों के मार्च के ऐलान के बाद सुरक्षा कड़ी, 5 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके ऑपरेशन की कार्रवाई पर राहुल ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा मैं और मेरी पार्टी मोदी के साथ। लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद बोले भारत के मुसलमान सेना के साथ खड़े, जुमे की नमाज में सैनिकों की हिफाजत के लिए मांगी गई दुआएं। सर्जिकल अटैक पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मोदी सरकार को दी बधाई, लेकिन ये भी कहा कि यह अटैक पठानकोट के तुरंत बाद ही होना चाहिए था। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में सेना के ऑपरेशन की जमकर तारीफ, सीएम केजरीवाल ने कहा पूरा देश सेना के साथ है। पंजाब सरकार में मंत्री विक्रम मजीठिया ने अमृतसर में बॉर्डर के पास के गांवों में जाकर सरकार की मदद का भरोसा दिलाया। सर्जिकल स्ट्राइक पर राजस्थान के शहीद निम्ब सिंह रावत के परिवार ने कहा आतंकवादियों का अंत ही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के अध्यक्ष उमैर इलियासी ने जारी किया फतवा, कहा पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों को भारत की जमीन पर ना दफनाएं, ना उनके जनाजे की नमाज हो। उरी हमले के शहीदों के सम्मान में सूरत में कार्यक्रम, महेश सवाणी नाम के कारोबारी ने लुटाए 1 करोड़ रुपए। पाकिस्तानी कलाकारों के समर्थन में उतरे अभिनेता सलमान खान, कहा वो कलाकार हैं, आतंकवादी नहीं। सलमान ने यह भी कहा कि इसी सरकार ने पाकिस्तानी कलाकारों को वीजा देकर यहां आने की अनुमति दी थी। पीओके में हुए सर्जिकल अटैक पर भी बोले सलमान खान, सलमान ने कहा कि एक्शन का रिएक्शन तो होना ही था। सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पहलाज निहलानी ने कहा पाकिस्तानी कलाकारों को भेजने या ना भेजने का फैसला सरकार का काम है। फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने भी किया पाकिस्तान के कलाकारों का समर्थन, कहा कलाकार काम के लिए यहां आते हैं, उनका क्या कसूर। फिल्म निर्माताओं के एसोसिएशन इंडियन मोशन पिक्चर्स ने पाकिस्तानी कलाकारों पर भारत में बैन लगाया। करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल में पाक कलाकार फवाद खान हैं, वहीं शाहरुख की रईस में माहिरा अभिनय कर रही हैं। सलमान के बयान के बाद पाक कलाकारों को फिर एमएनएस की धमकी, कहा अगर यहां काम करते दिखे तो पीट देंगे।
एमएनएस प्रवक्ता अमय खोपकर ने कहा, पाक कलाकार यहां वर्क वीजा पर नहीं बल्कि टूरिस्ट वीजा पर आते हैं, कड़ी कार्रवाई हो। सर्जिकल अटैक पर पाकिस्तान मूल के भारतीय अभिनेता अदनान सामी ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा आतंक के खिलाफ ये बड़ा कदम है। अदनान सामी के ट्वीट के बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर हंगामा, पाकिस्तानी लोगों ने अदनान की जमकर खिंचाई की। सोशल मीडिया पर चल रहे बवाल के बीच अदनान ने ट्वीट कर कहा, ऐसा लग रहा है कि ये लोग आतंकियों और पाकिस्तानियों को एक समान मानते हैं। सर्जिकल अटैक के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर दिखे प्रधानमंत्री, दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने स्वच्छता के लिए दिया मंत्र, कहा बजट से नहीं मानसिकता बदलने से हालात बदलेंगे। पीएम ने कहा, मीडिया ने स्वच्छता अभियान को मुझसे भी ज्यादा प्रमोट किया, एबीपी न्यूज की भी कर चुके हैं तारीफ। फिर जेल पहुंचा शहाबुद्दीन, सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद किया सरेंडर। कोर्ट के फैसले के बाद शहाबुद्दीन ने एबीपी न्यूज से कहा, यह न्यायपालिका का फैसला, इस पर क्या कहूं। चंदा बाबू ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सराहनीय। पत्नी बोली, शहाबुद्दीन को फांसी हो, बेटों की हत्या से मेरा घर सूना है। चंद्रकेश्वर सिंह उर्फ चंदा बाबू के 3 बेटों की हत्या का दोषी है शहाबुद्दीन, तेजाब से नहलाकर की गई थी हत्या। शहाबुद्दीन को फिर से जेल भेजे जाने के फैसले पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, कोर्ट के फैसले से सीवान की जनता को न्याय मिला। बिहार में शराबबंदी पर नीतीश को बड़ा झटका, पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून को रद्द किया। बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान नीतीश ने शराबबंदी का किया था दावा, अप्रैल में लागू हुई थी शराबबंदी। शराबबंदी कानून रद्द होने के बाद नया नोटिफिकेशन लाने की तैयारी में जुटी बिहार सरकार। डेंगू चिकनगुनिया पर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार, कहा सरकार कैसे कह सकती है कि अफसर जिम्मेदारी नहीं ले रहे। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का केजरीवाल सरकार पर निशाना, कहा चिकनगुनिया और डेंगू की रोकथाम के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। पूर्व डीजी बीके बंसल खुदकुशी केस में नया मोड़, कुरियर कंपनी के डायरेक्टर के मुताबिक 2 लड़कों ने सुसाइड नोट वाले कुरियर भेजे। दिल्ली की 30,000 कोर्ट की जज रचना तिवारी पति के साथ मिलकर 4 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। महिला जज और उनके पति को दिल्ली में उनके घर से गिरफ्तार किया गया, घर से मिले 94 लाख रुपए और 2 लॉकर जब्त। पंजाब में आम आदमी पार्टी के बागी नेता सुच्चा सिंह छोटेपुर का पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी को बताया चोर, कहा पंजाब का भला नहीं करेगी आप। एसपी प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव के इलाहाबाद पहुंचने पर हंगामा, शिवपाल से नहीं मिलने देने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने कमलेश तिवारी पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को हटाने का आदेश दिया, कल जेल से छूट सकते हैं कमलेश। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान, एबीवीपी, समाजवादी छात्र सभा और एनएसयूआई में त्रिकोणीय मुकाबला। कावेरी मुद्दे पर कर्नाटक के रवैये से सुप्रीम कोर्ट नाराज, तमिलनाडु को पानी देने के आदेश को कर्नाटक ने नहीं माना था। कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई, राज्य के सांसदों को भी दिया न्योता। मुंबई से सटे ठाणे में सीएम फडणवीस के कार्यक्रम में कुपोषण की समस्या से नाराज आदिवासियों का हंगामा, 25 लोग गिरफ्तार। पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन और पद्म भूषण से सम्मानित माइकल फरेरा गए जेल, क्यूनेट मार्केटिंग घोटाले में फंसे हैं फरेरा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर हुई मैराथन दौड़ में सैकड़ों लोग हुए शामिल। कोलकाता में साल 2012 के पार्क स्ट्रीट गैंगरेप केस का मुख्य आरोपी कादर खान दिल्ली से गिरफ्तार। हरियाणा के भिवानी में 2 भारी वाहनों की टक्कर, पिकअप वैन में सवार 9 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत, 14 लोग जख्मी। यूपी के बस्ती में 2 बाइक सवारों को टक्कर मारकर भाग रहे ट्रक ड्राइवर को लोगों ने पकड़ा, पिटाई कर पुलिस को सौंपा। यूपी के कानपुर में युवक की हत्या से हड़कंप, परिजनों ने दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया, शरीर पर कैंची से गोदने के निशान मिले। कानपुर जीआरपी को मिली बड़ी कामयाबी, ट्रेन में लूट को अंजाम देने वाला गिरोह गिरफ्तार, लूट का सामान बरामद। कोयंबटूर में हिंदू संगठन हिंदू मन्नानी के प्रवक्ता शशि कुमार की हत्या के बाद पत्नी ने खुदकुशी की कोशिश की। हैदराबाद के बंजारा हिल्स रोड इलाके में जेआरके इमारत में आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पटना सचिवालय के विकास भवन में आग से अफरा तफरी, आग की वजहों का पता नहीं। यूपी के सोनभद्र में भारी बारिश की वजह से मिट्टी खिसकने से बाहर रेलवे ट्रैक, मरम्मत का काम जारी। अभिनेता अमिताभ बच्चन अपने मोबाइल सैमसंग नोट 7 से परेशान हैं, पूछा कि कब मैं अपने फोन को 60% के बजाय 100% चार्ज कर पाऊंगा। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर यात्रा करने वालों के लिए 10 ट्रिप कार्ड की शुरुआत, किराए में मिलेगी रियायत। HTC का डिजायर 10 लाइफस्टाइल स्मार्टफोन लॉन्च, फोन की कीमत 15,990 रुपए। सोनी एक्सपीरिया XZ स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, Amazon पर कल से शुरू होगी बुकिंग।
इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति पेरेज की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने हाथ मिलाया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में तानाशाह हिटलर की कहानी दिखाने के लिए लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। चीन के फुजियान प्रांत में मेगी तूफान और बारिश से बाढ़ जैसे हालात, शांगलिन शहर में बिजली सप्लाई ठप। चीन के सिचुआन प्रांत में बांस के बिस्तर पर पांडा की कसरत की तस्वीरें, पांडा की ऐसी हरकतें देखने पहुंच रहे हैं लोग। कोलकाता टेस्ट के पहले दिन भारत 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 239 रन बना पाया। साहा और जाडेजा क्रीज पर। पुजारा और रहाणे को छोड़कर बाकी बल्लेबाज फेल। पुजारा ने 87 और रहाणे ने 77 रन बनाए। 141 रन की पार्टनरशिप की। भारत के ओपनर नहीं चले। शिखर धवन 1 रन बनाकर और मुरली विजय सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली 9 रन बनाकर आउट हुए। विराट पिछली 5 पारियों में सिर्फ 43 रन बना पाए हैं। 7 बल्लेबाजों के साथ उतरी टीम इंडिया के 4 बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 21 रन जोड़ पाए। रहाणे ने कहा कि ईडन गार्डन्स की पिच का मिजाज अलग था। नई पिच पर बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी से नहीं खेला। पूर्व चीफ सेलेक्टर संदीप पाटिल ने कहा कि चेतेश्वर पुजारा के मामले में विलन बनाया गया। पुजारा ने अपने को साबित किया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर शुरू हुई नई परंपरा। पूर्व कप्तान कपिल देव ने लॉर्ड्स की तरह घंटी बजाकर शुरुआत की। भारत की जूनियर हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता। ढाका में खेले गए फाइनल में बांग्लादेश को 5-4 से हराया। भारतीय खिलाड़ी हार्दिक सिंह बने मैन ऑफ द मैच, जबकि भारतीय गोलकीपर पंकज कुमार रजक बने टूर्नामेंट के बेस्ट गोलकीपर।